नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। होली आ चुका है, इसीलिए हॉलीडे चल रहा है सारे जगह, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे सरकारी डिपार्टमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, सब जगह हॉलीडे सीजन चल रहा है। तो नया कोई अपडेट नहीं आया है 2-4 दिन में। जो भी अब होगा होली के बाद होगा, 10 तारीख के बाद ही होगा। तो इस वीडियो में हम नया कुछ आप लोगों को नहीं बताएंगे, पुराने ही ऑर्डर पे कुछ डिस्कशन करेंगे और होली की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए हम ये वीडियो आप लोगों को बना रहे हैं कि मेरे व्यूअर लोगों को भी मेरे तरफ से होली की शुभकामनाएं। और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादातर लोग हमारे चैनल के व्यूअर सहारा इंडिया से पीड़ित हैं, तो उन लोगों का भी होली के बाद ऐसा हो कि निजात मिल जाए इस कोर्ट के जंजाल से और पैसा भुगतान हो जाए। हम यही कामना करते हैं कि इस होली में ये सब जितना दिक्कत है वो खत्म हो जाए और आने वाले दिन में भुगतान शुरू हो जाए। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो गया है और कंप्यूटराइज्ड लिस्टिंग दिखा रहा है आपका 17 मार्च 2023। और उसके साथ ही साथ एक इंडिविजुअल 5 लोगों का मामला था, वो भी 17 मार्च को लिस्टिंग हुआ है। लेकिन इंडिविजुअल वाले मामले में ऐसा कुछ नहीं था कि टोटल लोगों के भुगतान का कोई मैटर था। लेकिन जब दिल्ली हाईकोर्ट से मामला ट्रांसफर होकर आया है, उसमें है कि सीआरसी का अगला कदम क्या होता है। जो सेंट्रल रजिस्ट्रार हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो अभी तक पता नहीं है कि किस मैटर में सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं ये केस। सुप्रीम कोर्ट में क्या है, ठीक है, सहारा से भी विवाद सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सोसाइटियों का मामला पर्पस क्या है सुप्रीम कोर्ट में जाने का। ये 17 मार्च को अगर सुनवाई हो जाती है, दोनों तरफ के एडवोकेट लोगों की कृपा होती है कि सुनवाई हो जाए, काइंडली एडजॉर्नमेंट स्लिप नहीं मूव करें, तब जाके पता चल पाएगा कि मामला क्यों गया है। अलग से भुगतान करने का है या सहारा को परमिशन देना है कि हाँ आप चलिए, या सहारा नहीं रिस्पॉन्स कर रही है इसके लिए उसको लेके गई है। ये सारे सवालों का जवाब मिलेगा 17 मार्च के सुनवाई में। भुगतान जो होना है वो सहारा का जो कहना है कि सहारा से भी विवाद सुलझेगा, मेरा पैसा मिलेगा तो हम देना शुरू करेंगे। इसीलिए 17 मार्च वाले में भुगतान से रिलेटेड कहीं कुछ नहीं है अभी फिलहाल। हाँ, इसका रास्ता साफ होगा कि आगे कैसे भुगतान मिलेगा सोसाइटियों का। जब 18, 19 और 20 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट में मामला लिस्ट किया गया है 3 दिन सुनवाई का, और ये हम लोग उम्मीद लगा रहे हैं। ऐसा ना तो सीआरसी ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि 3 दिन सुनवाई चलेगी, ना ही सुप्रीम कोर्ट बोला है कि ये फाइनल हियरिंग है और उस दिन हम आदेश दे देंगे। केवल 3 डेट डाला गया है ऑर्डर में, जिसके आधार पर हम लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि तीनों दिन में सुनवाई करके कुछ ना कुछ निष्कर्ष पे कोर्ट पहुंच जाएगी। और सहारा का तो बात ही हटाइए, वो आज तक तो अपडेट देने से रही। केवल 3 गुना संपत्ति है, यही बताई है 2-3 साल पहले तक, अब वो भी बताना बंद कर दी है सहारा अपने इन्वेस्टरों को और एजेंटों को, चाहे स्टाफ हो। तो सहारा का तो बात ही खत्म कीजिए। लेकिन दूसरा पक्ष जो सरकार है या सीआरसी है या सरकारी वकील हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या किसी वेबसाइट पे ऐसा पब्लिकेशन नहीं होता है जिससे कि लोगों को अपडेट मिल सके कि क्या हुआ इस सुनवाई में और अगला कदम क्या होगा सरकारी एडवोकेट का। इसी के लिए सारे लोग यूट्यूबर के ये ऊपर डिपेंडेंट हैं कि यूट्यूब से भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि क्या होगा और क्या चल रहा है। और ये सब बातें हम लोग हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पढ़ के बताते हैं और अनुमान लगाया जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। ऑफिशियल कुछ जानकारी पब्लिश होगा तभी लोगों को एग्जैक्ट पता चलेगा कि हाँ सहारा का पक्ष क्या है और सीआरसी का पक्ष क्या है। यहां तक कि इंटरनल लोगों को भी हमको पता है कि कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है कि केस 18 तारीख को क्या होगा। वो लोग भी यूट्यूब ही सुन के दूसरे किसी को बता रहे हैं। तो यही सिस्टम है, इसी में रहना। तो इसी में कुछ हम अपडेट आप लोग को दे रहे हैं कि सोसाइटी का मामला तो आप लेके चले गए। ये जो एसएफआईओ वाला मैटर था दिल्ली हाई कोर्ट में, इसमें भी सेम चीज बोल दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में डे टू डे मामला चल रहा है। ये सीनियर एडवोकेट के द्वारा बोला गया दिल्ली हाई कोर्ट में कि इस मामले को भी आप अभी पोस्टपोन कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। तो एसएफआईओ वाला मैटर सुप्रीम कोर्ट में कहां चल रहा है?
और इसको आप सहारा सेवी विवाद से क्यों जोड़ रहे हैं? जब एसएफआईओ की 9 कंपनियों की जांच करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, तो उसमें जांच करके रिपोर्ट लेना है कि सहारा इंडिया ने फ्रॉड किया है कि नहीं किया है। इसका भुगतान से क्या मतलब है? लोग को कम से कम पता तो चल जाए कि फ्रॉड नहीं है, तो आज नहीं कल भुगतान मिल जाएगा। कंपनी लीगल पेच में फंस के इस तरह से हुई है, सही में इसका नियत सही है? तो इस मामले को भी डिरेल कर दिया गया और बोल दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, जिसके चलते अगला डेट चला गया मई में। अगला डेट मई में चला गया एसएफआईओ का, और ये दिल्ली हाई कोर्ट वाला जो सोसाइटियों का था ये 12 अप्रैल को है। तो ये मामला कहाँ है, हम यही पूछना चाहते हैं। जो 11 मई 2023 को लिस्टिंग है एसएफआईओ का फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के किस मामले में टैग है, हम ये जानना चाह रहे हैं एएसजी साहब से। सहारा से भी मुख्य विवाद में भी नहीं दिखा रहा है। हाँ, सोसाइटियों का अगर सुनवाई होता है उस दिन आप हो सकता है कि पेश करें कि हाँ एसएफआईओ वाला भी मैटर हम इसी के साथ लेके चलेंगे, बहुत अति उत्तम। लेकिन इस तरह से बलगला नहीं सकते हैं पब्लिक को, कि पब्लिक डिपेंड कर रही है कि कोर्ट से कुछ आदेश आएगा, एसएफआईओ का जांच का रिपोर्ट मिलेगा, उस दिन सुनवाई में आप रिपोर्ट दीजिएगा, या सहारा कोई स्टेटस रिपोर्ट देगी, या एसएफआईओ की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन फिर इस मामले को एक ही जगह घुमा फिरा के ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में छोड़ दिया जाता है। तो ये जानना जरूरी है कि क्या अगला स्टेप होता है। जो एएसजी साहब हैं दिल्ली हाई कोर्ट वाले, जो मामला को सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं, इसीलिए 17 मार्च वाला इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है। बाकी भुगतान का जो प्रोसेस है वो सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है। 18, 19, 20 वाले सुनवाई पे अगर आदेश देता है, क्या सिस्टम बनता है भुगतान का, उस पे। एक और बात आप लोगों से करना था, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट वाले, वहां भी मैटर चल रहा है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि जिस मैटर से कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप लोग देख लिए कि हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, उपभोक्ता फोरम सब आदेश देके छोड़े हुए हैं, उस आदेश का कंप्लायंस नहीं कर रही है सहारा, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि सब घुमा फिरा के मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जा रहा है। तो इसीलिए हम मध्य प्रदेश वाले हाई कोर्ट वाला बात नहीं करते हैं। केस वहां पे होता है, लिस्टिंग होता है, सुनवाई होता है, अगला डेट 13 मार्च रखा गया है। आप लोगों को याद होगा 22 दिसंबर को एक आदेश आया था कि सहारा श्री को नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ था मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट से। जिस तरह से पटना से जारी हुआ था, उस तरह से मध्य प्रदेश से भी जारी हुआ था, क्योंकि कोई अपीयर नहीं हुआ था हाई कोर्ट में। ये सारा चीज ऑर्डर में लिखा हुआ है कि सहारा इंडिया के अगेंस्ट में 6 लोगों के अगेंस्ट में कंप्लेन है दिल्ली हाई कोर्ट में। पहला, यूनियन ऑफ इंडिया जो सीआरसी है, इनको भी पार्टी बनाया गया है। दूसरा, आपका कलेक्टर जो हैं, जो बोला जा रहा है कि कलेक्टर को पावर है बर्ड्स एक्ट के तहत कि आप भुगतान करवाइए 6 महीना के अंदर, तो कलेक्टर को भी इसमें पार्टी बनाया गया था। 3 नंबर सहारा श्री को बनाया गया है सहारा इंडिया परिवार के चेयरमैन के नाते। फिर 4 नंबर क्रेडिट को ये है सहारा के सेक्टर ऑफिस को बनाया गया है, और 5 नंबर बनाया गया है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को, और 6 नंबर पे है स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी। तो इस तरह से 6 लोगों के अगेंस्ट में मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, जिसका अगला डेट 13 तारीख हो। लेकिन डेट पड़ता है आगे, बढ़ता है पड़ता है आगे, इसीलिए हम ज़्यादा उस पर ध्यान आप लोगों का नहीं आकर्षित करना चाहते हैं कि जो अगर सही कुछ पॉजिटिव निष्कर्ष रहा वो डायरेक्ट हम आप लोगों को बता देंगे, क्योंकि उसमें नॉन बेलेबल वारंट होने के बाद दौड़े भागे आए एडवोकेट, इनके अपीयर हुए कि हमारे सहारा श्री का ऑपरेशन हुआ है, इसीलिए आप छोड़ दीजिए, जिससे कोर्ट ने राहत दिया और बोला कि ठीक है, हमको नहीं पता था कि सर्जरी हुआ है। तो आप इसमें जवाब तो दीजिए कि भुगतान कब कीजिएगा। उसमें ऑर्डर में यह भी लिखा हुआ है कि सहारा का सेक्टर ऑफिस बंद हो चुका है, नोटिस गया लेकिन नहीं सर्व हुआ। तो जब सहारा इंडिया समेट रही है, लेकिन कोई भी हाई कोर्ट हो ये हो भुगतान नहीं दिला पाई है, आदेश भी सही से नहीं देती है कि इनका आदेश आप भुगतान कीजिए। बहुत बड़ा नियम कानून समझाने लगती है कोर्ट की, ये है संविधान में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन सीधा बात है कि पैसा सहारा ने लिया था, पैसा वापस करना है, इसका सीधा सीधी ही कोई आदेश नहीं आता है। जिस तरह से पटना हाई कोर्ट में लंबा खींचा गया, सहारा श्री आएंगे एमपी हाई कोर्ट में भी वैसे ही खींचा जा रहा है, होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि जो पास्ट में हुआ है वही ना उम्मीद रखिएगा कि फ्यूचर में भी उसी रास्ते पे कोर्ट जाएगी। तो
बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारा लिटिगेशन सहारा पे चल रहा है, लेकिन मेन मुद्दा यह है कि भुगतान कैसे होगा। तो भुगतान सुप्रीम कोर्ट वाले 18, 19, 20 वाले ऑर्डर में क्या किस तरह से आदेश आता है उस पर डिपेंड करता है। चलिए, होली का सब लोग खुशी मना रहा है, आप लोग भी खुशी मनाइए इस सकारात्मक सोच के साथ कि 17 तारीख वाला में भी कुछ रास्ता क्लियर होगा सोसाइटियों का, और अप्रैल में तो होना ही है। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कोई ना कोई रास्ता निकल के भुगतान हो। फिर जैसा अपडेट रहेगा हम आप लोगों को बताते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप लोग सब लोगों को हैप्पी होली मेरे तरफ से।